प्रभु जी। राधे 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 राधे। आज हम लोग एक वाणी पर विचार करेंगे। जैसे इंसान के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हुआ, इंसान के द्वारा ही मस्जिद का निर्माण हुआ, इंसान के द्वारा ही गिरजाद्वार या गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम लोग उस मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाद्वार को कितना स्वस्थ साफ़ सुथरा रखते हैं और एकदम हम पूजनीय टाइप का रखते हैं ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये इंसान के द्वारा निर्माण हुआ। उसमें अगर आप मांस का टुकड़ा थोड़ा सा फेंक दीजिएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा। ठीक है, तो जरा विचार कीजिए, जो इंसान के द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें दंगा फसाद हो जाता है। तो ये तो साक्षात जो शरीर जो निर्माण जो हुआ है, ये साक्षात हरि के द्वारा निर्माण किया गया है और ये साक्षात हरि के द्वारा निर्माण किया गया है इस शरीर के मंदिर को। और इस मंदिर को सोचिए कि साफ सुथरा निरोग रखना ये पहला कर्तव्य है। तो निरोग रखने के लिए क्या है कि पहले थोड़ा सा टहलना है, प्राणायाम करना है, विलोम विलोम करना है। ठीक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और शरीर और मानसिक दोनों को बैलेंस होना चाहिए, है ना। शरीर से भी मेहनत हो और मन से भी मेहनत हो तो बैलेंस में रहेगा, तो शरीर क्या होगा कि रोगग्रस्त नहीं होगा। ठीक है, अब विचार कीजिए कि जब ये हरि का साक्षात, हरि स्वयं ये शरीर का निर्माण किए हैं, ये हरि का साक्षात मंदिर है और मंदिर में है और ये निर्माण करके हरि स्वयं यहाँ इस हृदय रूपी घट में विराजमान भी है। तो ही हम चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब क्रिया कर रहे हैं और सुख दुख का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब है कि जब आप ये साक्षात ये हरि का मंदिर है और हरि इसमें विराजमान है, तो क्या मीट खाना सही रहेगा, मछली खाना सही रहेगा, अंडा खाना सही रहेगा? और क्योंकि इसके अंदर में हरि स्वयं विराजमान है, तो मीट उस मंदिर में डालिएगा, मछली अंदर में डालिएगा, अंडा डालिएगा। इसमें विचार करना है प्रभु, इसमें विचार करना है, क्योंकि ये हरि स्वयं इस शरीर का निर्माण किया है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वास्तव में हम लोग सच्चिदानंद का पुत्र हैं। ठीक है, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप। ठीक है, उसके हम बच्चे हैं। ठीक है, अज्ञानता में क्या हुआ कि हमने इस शरीर को अपना माना और शरीर का जाति को अपना माना, संप्रदाय को अपना माना, इसीलिए हम लोग परमात्मा से बहुत दूर हो गए। ठीक है, परमात्मा से दूर हो गए। ये मनुष्य का मेन उद्देश्य है कि परमात्मा का भक्ति करके जीवन मरण का जो चक्र है उसे छोड़ाना। ठीक है, तो क्या कारण है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हमको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, सुख की अनुभूति नहीं हो रही? कारण क्या है? तो कारण यही है कि हमारी जो सूरत है, सुरती पसी संसार में ताते पर गए दूर, सूरत बांध संभल करो आठों पहर हजूर। ठीक है, तो हजूर, इसमें हम एक बीच में एक भजन भी सुनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छा लगे। एक मीरा का भजन सुनाते हैं। प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, तन अनुरागी मन बैरागी, जाने ये कैसी प्रीतु है लागी, सूली पे सोई सेज पे जागी, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, पल पल छिन छिन साई सकारे, सारी उमरिया पंथ निहारे, फिर भी दीवानी मीरा न रोई, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, दुख। मीरा जो है वो कृष्ण जी को ही अपना पति मान लिया था
मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है, तो हम लोग को भी वास्तव में ओरिजिनल पति जो है वो परमात्मा है। ठीक है, ओरिजिनल पति परमात्मा है। और जब संत के द्वारा इस सृष्टि का समाधान नहीं होता, साधु के द्वारा समाधान नहीं होता, तो स्वयं परमात्मा कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आते हैं और अधर्म का विनाश करके धर्म का स्थापना करते हैं। ठीक है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में वही है, देवता में भी वही है, दानव में भी वही है। तो वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि दानव का ज़्यादा उत्पात कर रहा है, तो दानवों को विनाश करके, ठीक है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि आपको जानना है कि मैं कौन हूँ और आने का उद्देश्य क्या है। मैं कौन हूँ और आने का उद्देश्य क्या है। वास्तव में आप भक्ति की दृष्टि से आप परमात्मा के पुत्र हैं। अब जब ये भाव रहेगा कि जब परमात्मा का पुत्र है, जो कि पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, और उसके बच्चे हैं, तो आपको कितना आनंद आएगा कि हम राजा के बेटा हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये भक्ति मार्ग होगी। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखिएगा तो आप स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, स्वयं कृष्ण हो जाते हैं, स्वयं दुर्गा हो जाते हैं, स्वयं काली हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता एक है। हमारे सनातन धर्म में है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब आप ही जीवात्मा हैं, आप ही महात्मा बनिएगा, आप ही परमात्मा को प्राप्त होइएगा। ठीक है प्रभु, तो हम चाहेंगे कि आप पढ़ने सत्संग में जाएं, साधु कीजिए संगति की, हरि और की व्याधि, ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहे कभी तहाँ जाइए अपनी संगति हो। अपनी संगति मतलब हो जहाँ सत्संग का चर्चा हो, परमात्मा का चर्चा हो, है ना। तो सत्संग, तो सत्संग का सत्य क्या है और झूठ क्या, इस पर विचार करते हैं। तुलसी बाबा बोला, गो गोचर जहाँ लोग जाई सो सब माया जानू भाई। इधर कभी परमात्मा ही बोलते हैं, संतो आवे जाए सो माया, 10 अवतार ईश्वरी माया करते के जिन पूजा, कहे कभी सुनो हो संतो उपजे खपे से दूजा, संतो आवे जाए सो माया। ठीक है, तो वास्तव में ये बताया गया कि परमात्मा सर्वव्यापक है। ठीक है, अब परमात्मा का ही शक्ति है माया। ठीक है, परमात्मा का शक्ति ही माया है। मन माया दो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परी मैं कहीं कहो समझाए। ठीक है, तो परमात्मा का शक्ति है माया। ठीक है, तो माया को जब आप माँ मानिएगा तो वो सहायक हो जाएगा, अब परमात्मा के गोद में आपको बैठा देगा। जैसे देखिए दो गार्जियन था, विदेश में गया काम करने के लिए। ठीक है, एक गार्जियन आया अपना घर, तो उसका बच्चा बोला पापा पापा पापा, तो जितने भी खिलौने मिठाई दिया तो बच्चा ले करके और चला गया। एक दूसरा गार्जियन जब आया तो उसका भी बच्चा जो बोला पापा पापा पापा, तो मिठाई दिया, खिलौना दिया, तो बच्चा नहीं जा रहा था। तो बोला क्यों नहीं जा रहा भाई, तो लास्ट में क्या किया कि बच्चा को अपना गोद में ले लिया। तो बच्चा गोद में ले लिया तो वो मिठाई भी खा रहा है और खिलौना खेल भी रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको परमात्मा का गोद में बैठना है, परमात्मा का गोद में बैठ करके बैठना है और सृष्टि का आनंद लेना है। जैसे प्रहलाद जो हैं ध्रुव जो हैं, ये परमात्मा का गोद में बैठे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है जग से न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए। राधे राधे राधे।